हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश में पूछे जाने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स में यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस मैं आज आप सभी से डिस्कस करूंगी, जिसमें बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस मैं आपसे शेयर करूंगी ताकि आपके एग्ज़ाम्स में जो भी क्वेश्चन आए आप उसे ईजिली टैकल कर सकें। ये आप देख सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश का मैप है, जिसमें आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं। पूरे कितने ज़िले हैं? 75 ज़िले हैं। और सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सबसे पूर्वी ज़िला किसे कहते हैं, तो वो बलिया है। सबसे दक्षिणी ज़िला कौन सा है? सोनभद्र है। सबसे उत्तरी ज़िला सहारनपुर है और सबसे पश्चिमी ज़िला शामली है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है यूपी स्पेशल में कि सबसे पश्चिमी ज़िला उत्तर प्रदेश का कौन सा है, तो शामली है। उत्तर पूर्वी सभी पूछे जाते हैं। तो आगे ये क्वेश्चन मिलेंगे, आपको ये फैक्ट पता होने चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि मैप में ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है और आपके दाहिने साइड पूरब होता है, बाएं साइड पश्चिम होता है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए क्योंकि मैप से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और मैप अगर आप एक बार समझ लेते हैं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? तो इसमें कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि कितनी मछलियां हैं, वृत्त हैं, ये सारी चीज़ें। तो एक वृत्त में 2 मछलियां हैं, एक तीर धनुष है तथा गंगा यमुना को प्रदर्शित करती हुई 2 जलधाराएं हैं। जैसे ये आप धनुष देख रहे हैं, 2 मछलियां हैं, जलधाराएं हैं दोनों साइड से। तो ये आपका राजकीय चिन्ह है। एंड राजकीय पशु क्या है? बारहसिंघा। बारहसिंघा राजकीय पशु है जिसका वैज्ञानिक नाम है रुस्वर डुआउसेली। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो राजकीय वृक्ष अशोक है और इसका वैज्ञानिक नाम है सारा अशोका। राजकीय पक्षी क्या है? सारस अथवा क्रॉन्च भी से कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है ग्रस एंटीगोन। ठीक है, ये वैज्ञानिक नाम वैसे पूछ सकता है, बट ऐसे राजकीय पक्षी, राजकीय वृक्ष, ये सारे भी कभी कभी बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं तो दिमाग में इतना ध्यान नहीं रहता, तो एक बार आप इसे देख लें तो वो चीज़ें ध्यान आ जाती है। नेक्स्ट है राजकीय पुष्प पलाश है, जिसे ब्यूटी मोनोस्पर्मा बोलते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम है। और राजकीय मछली है चीतल, जिसको वैज्ञानिक से चिताला भी कहते हैं, वैज्ञानिक नाम है। तो चिताला चीतल से ये कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की भौगोलिक अवस्थिति 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश पे और तथा 77 डिग्री 30 मिनट 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर से दक्षिणी विस्तार कितना है? 240 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण मतलब अगर उत्तर प्रदेश का आप मैप देख रहे हैं तो ऊपर से लेकर नीचे तक का विस्तार 240 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम मतलब ये वाला एरिया 650 किलोमीटर है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल हमेशा किलोमीटर स्क्वायर से ही लिखा जाता है, तो इसलिए 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। और भारत की ये कुल क्षेत्रफल का 7.33% भाग शेयर करता है। पूरे यूपी का भारत को अगर भारत के क्षेत्रफल से देखा जाए तो 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में स्थान कौन सा है? चौथा है। पहले पे राजस्थान है, दूसरे पे मध्य प्रदेश है और तीसरे पे महाराष्ट्र है। प्रदेश का नाम आप देख सकते हैं कि पहले 1836 में इस उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत था। 1877 से इसका नाम आगरा और अवध के नाम से हो गया। 1902 में संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। फिर 1902 से आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था और 1937 में संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। बट 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, इसीलिए उत्तर प्रदेश दिवस भी 24 जनवरी को ही मनाया जाता है। प्रदेश की राजधानी
1836 में आगरा थी और 1858 से इलाहाबाद हो गई थी। 1921 से आंशिक रूप से लखनऊ ही था और 1935 से पूर्णतः लखनऊ ही है। आज भी प्रदेश की राजधानी लखनऊ ही है। न्यायिक राजधानी प्रयागराज है, क्योंकि आपको पता है कि हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश का प्रयागराज में ही है, तो इससे आप पता कर सकते हैं कि न्यायिक राजधानी प्रयागराज है, जिसका पहले नाम था इलाहाबाद। राज्य दिवस जैसा मैंने बताया 24 जनवरी। राज्य दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। राज्य का अंतिम पुनर्गठन 9 नवंबर 2000 में हुआ था, क्योंकि इसी दिन उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया था, जिसमें 13 पहाड़ी जिलों को पृथक करके उत्तराखंड बनाया गया था। ठीक है। राजकीय भाषा क्या है? 1947 हिंदी थी पहले प्रथम राजकीय भाषा और 1989 से उर्दू द्वितीय राजकीय भाषा मानी गई है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला 4 जिला जो कि घटते क्रम में है, तो सबसे सर्वाधिक बड़ा जिला है आपका लखीमपुर खीरी, फिर सोनभद्र है, फिर हरदोई है, फिर सीतापुर है। ठीक है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में, तो सबसे छोटे से बड़े की बात हो रही है, तो पहले हापुड़ है, फिर भदोई है, शामली है, फिर गाजियाबाद। मोस्टली 3-4 याद रहते हैं, तो चीजें इतने से ही पूछी जाती है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं पूछा जाता। ठीक है। सर्वाधिक वेटलैंड वाला जिला क्या है? सोनभद्र है, जो कि प्रदेश का 5.08% भाग शेयर करता है। सबसे कम नम भूमि वाला क्षेत्र बागपत व हाथरस है। सर्वाधिक और सबसे कम वर्षा वाले, सबसे ज्यादा वर्षा गोरखपुर में होती है और सबसे कम मथुरा में होती है। देखिए ये क्वेश्चन आ गया जो मैं आपको बताई थी कि प्रदेश का सबसे पूर्वी बलिया है, तो सबसे पश्चिमी शामली है और सबसे उत्तर सहारनपुर है, सबसे दक्षिण सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जिसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है, तो वो सहारनपुर है, क्योंकि वो सबसे उत्तर एरिया में है, तो उस सबसे ज्यादा वो हिमाचल प्रदेश को ही टच करता है। सर्वाधिक प्रदेशों की सीमाएं को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सोनभद्र है, जो कि 4 राज्यों को स्पर्श करता है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार। बिहार से संलग्न उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती के 7 जिले हैं। बिहार जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश है, पूरा पूर्वांचल एरिया, जैसे महाराजगंज है, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली व सोनभद्र। मध्य प्रदेश से संलग्न उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले पूरे 11 हैं। सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के जिले किस राज्य से सबसे ज्यादा टच करती हैं, तो वो है मध्य प्रदेश। ठीक है। जैसे सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा व आगरा। राजस्थान से संलग्न उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले 2 ही है, आगरा व मथुरा। दिल्ली से गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर संलग्न है। हरियाणा से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती कौन से जिले हैं? सहारनपुर है, शामली है, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ व मथुरा। उत्तर प्रदेश से संलग्न उत्तराखंड से कितने जिले हैं? सहारनपुर, पूरे 7 जिले हैं, जिसमें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली व पीलीभीत है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश का उत्तरी इलाका को टच करता है, जैसे कि पीलीभीत हुआ, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर व महाराजगंज। ये सभी जिले नेपाल को टच करती है। इसमें से ये क्वेश्चन पूछ देता है कि इसमें से कौन सा नहीं है, तो आपको सभी पता होना चाहिए ताकि आप ये पता कर सके कि कौन सा नहीं है। ठीक है। कौन से केंद्र शासित और प्रदेश सभी मिला के कितने सब टच करते हैं यूपी को? तो 9 है पूरे। उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड व बिहार। और एक ही केंद्र शासित प्रदेश है जो कि है दिल्ली, और उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती देश है नेपाल। ठीक है। चाइना वाइना नहीं लगता है और तिब्बत भी नहीं है। ठीक है। सिर्फ नेपाल को यूपी टच करता है। राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर में सम्मिलित जिले पूरे 8 है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में सम्मिलित जिले कितने हैं? तो पूरे 8 है। मेरठ है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर जो कि पूरा पश्चिमी यूपी है, वो सभी आ जाते हैं बॉर्डर पे जितने भी है, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर व शामली। ठीक है। ये इनमें से क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है प्रयागराज और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है महोबा। ठीक है। सर्वाधिक जनघनत्व तो मतलब कि कम जगह में ज्यादा लोग रहते हैं, तो वो गाजियाबाद है और सबसे कम ललितपुर है। ठीक है। सर्वाधिक
साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। परसेंटेज जरूरी नहीं है याद करना, पर आपको ये पता होना चाहिए कौन सा जिला सबसे ज़्यादा साक्षर है, तो वो गौतम बुद्ध नगर है, और सबसे कम है श्रावस्ती। और महिला साक्षरता देखा जाए तो कानपुर नगर सबसे अच्छा है, पर श्रावस्ती में सबसे कम ही है, ठीक है। और पुरुषों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा साक्षर गौतम बुद्ध नगर में है, और अगर सबसे कम श्रावस्ती सब चीज़ में कम है साक्षर के हिसाब से देखा जाए तो, लेकिन कानपुर नगर महिलाओं में सबसे अच्छा है और पुरुषों में गौतम बुद्ध नगर। सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है और न्यूनतम कानपुर नगर है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर है जिसमें 1024 है, और सबसे कम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर में जो कि 851 है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बलरामपुर जो कि 950 है, और सबसे कम शिशु लिंगानुपात बागपत में है जो कि 841 है। उत्तर प्रदेश में कितने जीव विहार है? तो 11 है। पक्षी विहार 14 है, ये सब पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान आपका 1 है, दुधवा नेशनल पार्क, और टाइगर रिजर्व 3 है, एक दुधवा है, दूसरा अमनगढ़ है, तीसरा पीलीभीत है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक नया बना है रानीपुर जो कि चित्रकूट में है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। रामसर आर्द्रभूमि एक राज्य में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक है जो कि 10 है, जो कि यूपी में है। सबसे पुराना वन्य जीव विहार चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार जो कि चंदौली में है, 1957 में स्थापित हुआ था। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2023 के प्रीलिम्स में पूछा गया है कि चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार कहाँ पे स्थित है, ठीक है। इसमें ऐसे ही फैक्चुअल क्वेश्चन ही आते हैं, बहुत ईजी आ जाते हैं, कोई ध्यान से देखता नहीं तो वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कहाँ पे है? हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है जो कि मेरठ में है। सबसे छोटा वन्य जीव विहार महावीर स्वामी वन्य जीव विहार जो कि ललितपुर में है, ठीक है। ललितपुर कहाँ है? बुंदेलखंड का एरिया है जो कि मध्य प्रदेश से टच करता है, ठीक है। सबसे बड़ा पक्षी विहार लाग बहोसी पक्षी विहार है जो कि कन्नौज में है। सबसे छोटा पक्षी विहार पटना से आप ये मत समझ जाना, ये क्वेश्चन आ सकता है, देखिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पटना से लोग बिहार को ही समझेंगे, बट ये उत्तर प्रदेश का पक्षी विहार है जो कि एटा में स्थित है। सो फ्रेंड्स, ये रहे कुछ यूपी के फैक्चुअल क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले आरओ वीडियो री एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कम से कम 6-7 क्वेश्चन यूपी के जरूरी होते ही हैं, आते ही हैं क्वेश्चन पेपर में, और बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं तो सबके ही गलत हो जाते हैं क्योंकि बेसिक क्वेश्चन पे किसी का ध्यान ही नहीं जाता। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप उसे ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ जीएस के और भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपसे शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच।